नमस्कार साथियों, अखिलेश विकल चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया थोड़ा अपनी उंगलियों को हरकत दें, थोड़ा कानों को कष्ट दें और इस यात्रा को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। कल यानी 14 सितंबर हिंदी दिवस बीत गया। अब इसको शर्म का विषय कहें या उत्सव का विषय कहें, मन इसी दुविधा में उलझा रहा। जिस देश की आधी से ज़्यादा आबादी हिंदी बोलती हो, लिखती हो, समझती हो, 3/4 आबादी समझती हो, टूटी फूटी बोल भी लेती हो, उस देश की राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा का न होना किसका दोष कहा जाए। काफ़ी कुछ इसकी जिम्मेदारी हमारे कर्णधारों की है, क्योंकि जनता तो उनके बनाए रास्ते पर ही चलती है और उन्होंने रच रच के ऐसा रास्ता बनाया जिससे कहने के लिए हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन व्यवहार में वह एक पददलित, पूरी तरह से उपेक्षित ऐसी भाषा है जिसमें मान सम्मान समृद्धि कुछ भी हासिल नहीं होता। जब कुछ नहीं हासिल होता तो जनता तो उसी राह जाएगी जिससे उसे कुछ हासिल होता हो। इसी में हम जनता की स्थिति को भी समझ सकते हैं। हमारे आपके साथ के लोग, हमारे आपके आसपास के लोग बड़ी बड़ी महान बातें करते हैं, बड़ी ताव की बातें करते हैं, लेकिन चवन्नी के चक्कर में कहाँ कहाँ झुक जाते हैं, कहाँ कहाँ समझौता करते हैं। उन्हीं के बीच में एक वाकया यह भाषा का भी है। वे भी जानते हैं कि इस देश की, इस मिट्टी की भाषा हिंदी है, लेकिन अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में भेजेंगे और ख़ुद भी जितना संभव होगा उतना अंग्रेजी का ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि इससे उनको धन भी मिलता है, मान भी मिलता है। और यह सवाल सोचना उनका काम ही नहीं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। इसी से एक विदेशी भाषा के वर्चस्व की स्थिति किसी भी देश के लिए भयंकर रूप से आत्मघाती होती है। इसी नाते हर देश ने जो शक्तिशाली होना चाहता है, समृद्ध होना चाहता है, अपने नागरिकों का, अपने आप का कल्याण करना चाहता है, वह सबसे पहले अपने देश की एक राष्ट्रभाषा बनाता है। और राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से वही भाषा होती है जो उसकी ज़मीन से जुड़ी हो, जो उसकी परंपरा से जुड़ी हो, जो उसकी सनातन सोच से जुड़ी हो। लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे देश के कर्णधारों ने भरपूर प्रयास यही किया कि इस देश के लोग अपनी ज़मीन से कटे रहें, अपनी परंपरा से कटे रहें, जिससे उनका अनर्गल शोषणकारी शासन सुचारू रूप से चलता रहे। तो इस तरह से अपनी भाषा की उपेक्षा करके, उससे दलित श्रेणी में उसे डाल के हमारी आत्मचेतना को नष्ट किया गया है। और जब आत्मचेतना नष्ट होती है तो राष्ट्र चेतना का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर वह आत्मचेतना कभी जाति चेतना में की तरफ मुड़ती है, तो कभी मजहब चेतना की तरफ मुड़ती है, कभी क्षेत्र चेतना की तरफ मुड़ती है, बस राष्ट्र चेतना की तरफ नहीं मुड़ती। क्योंकि मूलतः तो वह राष्ट्र से कटने की एक सृष्टि है। इसी के साथ थोड़ा सा चंद पंक्तियाँ एक कविता की सुन लें, जो आत्मचेतना से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। अगर तुम पस्त हो गए हो अगर तुम पस्त हो गए हो
अपने दुनिया जहान में दौड़ते भागते। अगर तुम पस्त हो गए हो अपनी दुनिया जहान में दौड़ते भागते, पाते पाते गवाते चढ़ते उतरते, पाते गवाते चढ़ते उतरते, तो ज़रा निगाहें जमा लेना, ज़रा निगाहें जमा देना चालाकियों के बहुरंगी बहुरूपी जमावड़े की ओर। जरा जरा निगाहें जमा देना चालाकियों के बहुरंगी बहुरूपी जमावड़े की ओर। थोड़ा और समय देना, थोड़ा और समय देना और चालाकियों से ही पूछ लेना। थोड़ा और समय देना और चालाकियों से ही पूछ लेना उनके माता पिता कौन। चालाकियों से ही पूछ लेना उनके माता पिता कौन। इतना जान लेने से हो सकता है तुम्हें भी शर्म आने लगे। इतना जान लेने से हो सकता है तुम्हें भी शर्म आने लगे। हो सकता है तुम्हें अपनी पहचान होने लगे। हो सकता है तुम्हें अपनी पहचान होने लगे। हो सकता है तुम्हें अपने आप पर हंसी आने लगे। हो सकता है तुम्हें अपने आप पर हंसी आने लगे। हो सकता है मंदिरों मस्जिदों की ओर तुम्हारे पैर न बढ़ें। हो सकता है मंदिरों मस्जिदों की ओर तुम्हारे पैर न बढ़ें। हो सकता है ईश्वर अल्लाह तुम पर गुमान करने लगे। हो सकता है ईश्वर अल्लाह तुम पर गुमान करने लगे कि आखिर संतान उनकी राह पर चल ही पड़ी। हो सकता है ईश्वर अल्लाह तुम पर गुमान करने लगे कि आखिर संतान उनकी राह पर चल ही पड़ी। आखिर संतान उनकी राह पर चल ही पड़ी। धन्यवाद। नमस्कार।